वाराणसी में मोदी को कांग्रेस की ओर से चुनौती कौन देगा, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो सकता है। कांग्रेस आज वाराणसी के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है और सूत्रों की माने तो कांग्रेस अजय राय को मोदी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। अजय राय पिछली बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पिछली बार अजय राय मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी के बाद यानी तीसरे नंबर पर रहे थे। अजय राय ने पिछली बार वाराणसी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अजय राय फिलहाल पिंडरा से कांग्रेस के विधायक हैं और उनका नाम कैंडिडेट के तौर पर करीब करीब फाइनल बताया जा रहा है। बतौर कैंडिडेट अजय राय को चुनने की वजह है कि वो भूमिहार और स्थानीय है। साथ ही उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव भी लड़ाया। आपको बताएं 2009 में 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे अजय राय ने। रमन, कांग्रेस कह रही थी कि जो उम्मीदवार अब उतारेंगे वो बेहद भारी भरकम होगा वाराणसी से। ये अजय राय ही है सबसे भारी भरकम मोदी के खिलाफ। काफी तेजी से उभर कर सामने आया, क्योंकि पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अजय राय के मुकाबले जिस भी उम्मीदवार को वहां पर उतारा जाता है तो अरविंद केजरीवाल और बाकी जो मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने भी कल ये बात कही थी कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसपे कि कॉन्सेंसस हो और सहमति हो कि सेक्युलर कैंडिडेट हो। लेकिन सवाल ये उठता था पार्टी के सामने कि मुख्तार अंसारी और अजय राय के बीच में आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा है, उनके बीच में तकरार है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी को घोंसी सीट देकर उनको एकोमोडेट किया गया है और घोंसी सीट पर कांग्रेस पार्टी उनको मदद करेगी और इसी शर्त पर मुख्तार अंसारी या अफजल अंसारी या उनकी पार्टी अजय राय को या कांग्रेस को वाराणसी में सपोर्ट करेगी। और बात ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी भी वहां पर अजय राय को सपोर्ट करे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी अजय राय के अच्छे संबंध है। और जैसे कहा कि पिछला लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही अजय राय ने लड़ा था और मुरली मनोहर जोशी मुख्तार अंसारी के मुकाबले 1.5 लाख वोट अजय राय को मिले थे। 5 बार से विधायक हैं, काफी दमदार माने जाते हैं अपने इलाके में। और कांग्रेस को जब पूरे विधानसभा में सिर्फ 29 सीट मिली थी, उसमें भी अजय राय चुनाव जीत कर आए। यानी रमन, ये भी गुंजाइश है कि समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल अजय राय को समर्थन दे दें। बिल्कुल, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से ये बात चल रही है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो भी कैंडिडेट वहां पे उतारे उसको एक सेक्युलर कैंडिडेट के नाम पर उतारा जाए और उसको लड़ाया जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कैंडिडेट में पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने आए और उनको पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले चूंकि लोकल कैंडिडेट हैं और किसी बाहरी नरेंद्र मोदी को बाहरी कैंडिडेट के तौर पर पार्टी बताना चाहती है, दिखाना चाहती है और ये कहना चाहती है कि वाराणसी में उनका लोकल कैंडिडेट, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी भी बाहर के थे और एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर वो नजर नहीं आए, फिर इस बार वो कानपुर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकल जो लोग हैं उनकी बेटी को पार्टी बनाना चाहती है। जी, हमारे साथ मानस जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। मानस, अजय राय को उतार सकती है कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिस तरह से रमन बता रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल भी अजय राय को समर्थन दे दे। ऐसे में कितना मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आप अजय राय को, जिस तरह से कांग्रेस कह रही थी इतना भारी भरकम उम्मीदवार होगा कि लोग कुर्सियों से खड़े हो जाएंगे? अजय राय एक स्थानीय नेता है वहां पर और उनकी एक मजबूत पकड़ है वाराणसी में, तो निश्चित तौर पर अजय राय एक बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह चुके हैं और कल उनके भाई शिवपाल यादव ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी को समर्थन देने नहीं जा रहे। उसकी सीधी सी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो मोदी के खिलाफ एक लड़ाई जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है और धर्मनिरपेक्षता की बात कह रही है, तो कहीं ना कहीं अगर वो अपना कैंडिडेट विड्रॉ करती है तो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा वहां पर। निश्चित तौर पर वहां पर अजय राय बेहतर उम्मीदवार है, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकाबले में बहुत मजबूती से दिखाई दे, ताकि जो बाकी जो मुस्लिम बेल्ट है वहां पर उसका एक अच्छा मैसेज जाए। और खुद अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि लैपटॉप वो बांट रहे, सरकार उनकी ये योजना है वो चला रहे, तो बाकी लोग समर्थन उनको देना कि वो। रमन, जो बात मानस कह रहे हैं कि शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि वो समर्थन नहीं देने जा रहे हैं किसी भी पार्टी को। अगर समर्थन नहीं देने जा रहे हैं तो दिग्विजय सिंह भी अब कह चुके हैं उन्हें लड़ने में कोई परेशानी नहीं थी। राशिद अलवी भी कह चुके, चिदम्बरम कह चुके उन्हें हिंदी नहीं आती वरना वाराणसी से वो लड़ लेते चुनाव। ऐसे में अगर एसपी समर्थन नहीं देती है तो अजय राय किस हिसाब से मोदी से स्ट्रांग कंटेस्टेंट मोदी के खिलाफ होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का बयान, मानस ने सही कहा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का बयान आया है और समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं पूरे इलाके में ये संदेश देना चाहती है। लेकिन जिस कैंडिडेट को नरेंद्र मोदी के मुकाबले उतारा गया था 6 महीने पहले, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के नाम की घोषणा हुई थी वाराणसी सीट के लिए, उस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम
का कहीं अता पता नहीं था। नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन पार्टी स्तर पे उनका नाम डिसाइड नहीं हुआ था। ऐसे में अब पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव का एक बार संकेत आया था कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी अगर सभी पार्टी एकजुट हो तो अरविंद केजरीवाल को सामूहिक कैंडिडेट के तौर पर उतारा जा सकता है। पार्टी के जब बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस बात पर एक सहमति के तौर पर आगे बातचीत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जब बातचीत उनकी होगी तो उनकी बातचीत होगी मुलायम सिंह यादव से, न कि अखिलेश यादव या शिवपाल यादव से। ऐसी सूरत में मुलायम सिंह यादव ही अंतिम फैसला करेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उसे वापस।